भारत माता की जय। वंदे मातरम। 21वां अधिवेशन अभी जस्ट हमारी उड़ीसा पुरी में 6, 7, 8 को था। 8 तारीख समापन हुआ है और उस दिन भारतीय मजदूर संघ की 5 प्रस्ताव लिया गया था, जिसमें एक आंगनबाड़ी वर्कर, आज तक जो स्कीम वर्कर हैं उनको रेगुलर करने के लिए एक प्रस्ताव गया है। मैं उस मैटर में आप सभी को बताना चाहती हूँ। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र या आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका 2 बहनें काम करती हैं, 1975 1975 अक्टूबर 2 तारीख को ये भारत सरकार और यूनिसेफ के द्वारा भारत में कार्य करने के लिए खोला गया था, जिसमें आज लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2 तारीख 2025 को ये 50 साल संपूर्ण कर चुका है। 50 साल काम करते वक्त ये स्कीम को आज भी स्कीम करके रखा हुआ है, जबकि 50 साल तक कोई भी स्कीम बनकर नहीं रहता। और इसी स्कीम को कैसे रेगुलर करें, इसलिए प्रस्ताव हम लोग लिए हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिका के द्वारा बहुत सारे कार्य सरकार की होते हैं। जैसे मैं बताऊं, सरकार की चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार या जिला प्रशासन, कोई भी नया स्कीम आता है तो आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा ये सक्सेसफुली काम करवाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर की अगर कार्य करने का समय जोड़ा जाए तो मिनिमम 10 घंटे से लेकर 14 घंटे होते हैं। आज की डेट में जो पोषण ट्रैकर है, इसको सक्सेसफुली आंगनवाड़ी वर्कर सरकार की बिना मोबाइल दिए हुए अपने मोबाइल के द्वारा स्वल्प वेतन पाने के बावजूद इन्होंने सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। इस महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका बहनें सरकार की, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत सारे कार्य, मलेरिया, फैलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, पोलियो, एड्स, HIV, आपका लेप्रोसी, TB और बहुत सारे बीमारियां, ये कैंपेनिंग करते हुए, इसमें काम करते हुए इसको पूरी तरह से समाप्त किया है। कोविड के पीरियड में भी ये लोग राष्ट्र का काम सोचते हुए, अपनी जीवन को बाजी लगाते हुए यही काम को सक्सेसफुली अंजाम दिया है। सरकार की जो फूड सिक्योरिटी है, स्वच्छ भारत मिशन, आज की डेट में जनसंख्या जो अभी SAR लागू हो रहा है, काम हो रहा है, उसमें ये सारे कार्य आंगनवाड़ी वर्कर बखूबी निभाया है। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कर्मियों को काम जिस तरह से दिया जा रहा है, ये एक राज्य सरकार की काम जिस तरह होता है उस तरह से काम लिया जाता है। उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है वो भी सेम वही रहता है।
अगर उनके ऊपर राज्य सरकार कर्मचारियों की तरह एक्शन लिया जाता है, सारे आइन कानून लागू किया जाता है, तो इनको रेगुलर करने में इतनी प्रॉब्लम सरकार को क्यों? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर है या सहायिका हैं, इनकी ये अल्प मात्रा स्वल्प मानदेय जो मिलता है, इसमें ऐसे कोई भी स्टेट नहीं कि इनके लिए कुछ सोचे। ये हर जगह एक ही तरह मिलता है, कहीं थोड़ी बहुत 1000-2000 का आगे पीछे है। मेरी ये कहना है, ये लोग इतने काम करने के बावजूद, जैसे कि रात को सोते हैं, सुबह एक नया काम इनके लिए खड़ा होता है। सरकार के जितने भी काम ये सक्सेसफुल कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये लोग इतने काम करने के बावजूद इनके लिए ना पीएफ है, ना ईएसआई है, ना इनके लिए कोई पेंशन है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं और ये प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहते हैं, इनके लिए ये सारे लागू किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर एक राज्य सरकार की कर्मचारी की तरह काम जो कर रही है, इसलिए इसको राज्य सरकार की कर्मचारी घोषित करने के लिए भी हमारी मांगे रहता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो आंगनबाड़ी वर्कर या सहायिका है, जितने जैसे काम कर रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए इनकी जो अल्प वेतन है, मानधन है, ये मानधन को देखते हुए ये भारत सरकार की जो संविधान है, संविधान की धारा 14, 15 और 23 का उल्लंघन करता है। आंगनवाड़ी वर्कर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 तथा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 11 के तहत आंगनवाड़ी केंद्र तथा प्राइमरी स्कूल में 6 माह से लेकर 6 बरस तक बच्चों की शिक्षा तथा भोजन देना, प्रेग्नेंट लेडी, नर्सिंग लेडी जो माता डिलीवरी माता होता है, इनको खाद्य सुरक्षा प्रदान कार्य की काम करते हैं। ये लोग जो वैधानिक प्राकृतिक कार्य है, यह स्पष्ट प्रमाणित होता है। इसलिए इन पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 तथा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 भी लागू होगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल को एस्टेब्लिशमेंट मानकर तथा मानधन को वेजेस मजदूरी मानकर इन्हें वर्ष 2022 को ग्रेच्युटी लागू करने का आदेश पारित किया है। दूसरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सालों तक इनको इस तरह काम करवाते हुए सरकार इनके ऊपर इतनी लोड देता है, ये लोग
काम करते करते अभी रिटायर होकर बहुत सारे बहनें आगे चल बसे हैं। बहुत सारी जगह देखने को मिला है कि बुढ़ापे में इनको ना पेंशन है, ना ग्रेच्युटी है, ना पीएफ है। इसलिए बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका रास्ते में भीख मांगते हुए दिखाई देने लगे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन है, सारी देश के आंगनवाड़ी वर्कर से निवेदन है, 25 फरवरी भारतीय मजदूर संघ का नेशनल विरोध दिवस किया जा रहा है, जिसमें हम सभी शामिल हो। 50 साल काम करते करते बहुत सारे बहनें जा चुके हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस आंदोलन को हर जिले में, हर यूनिट में अपने अपने स्थान पे हम सभी शामिल होते हुए इसको सफल बनाएं, आगे लेकर जाएं। यही आप सभी से मेरी निवेदन है। और 25 फरवरी को हर जिले में हम सम्मिलित होते हुए काम करें, इतनी मैं सारी बहनों से निवेदन करती हूँ। और आप सभी से और एक बार कहना चाहती हूँ, अपनी अपनी जगह, अपने अपनी जिला भारतीय मजदूर संघ के केंद्र में सभी के साथ मिलकर हम अपने लिए लड़ाई करें। हम दूसरे के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं। और अपने लड़ाई में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। सभी एकजुटता देकर आगे आना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, हम ओनली फॉर अपनी डिमांड पर फोकस करेंगे। हम कोई गाली गुलज नहीं, कोई किसी को कुछ करना नहीं है। गालियां देने से कुछ मिलता नहीं। हम अगर अपनी डिमांड के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जो मजबूरियां अपनी सामने लेकर आएंगे, तो जरूर हम सफल होंगे। हम इसको आगे सभी हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ तक ये मैसेज जाए, इतनी आप सभी से मेरे निवेदन है। सभी से फिर से मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ रखती हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।